फ्रेंड्स, हम कढ़ी बचपन से ही खाते चले आए हैं और कढ़ी में तीन ही ख़ास बातें होती हैं। एक तो उसका पकौड़ा जो कि बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से नरम होना चाहिए, और उसका जो करी है वो बहुत ही ज़ायक़ेदार होनी चाहिए, और इसके अलावा उसका तड़का। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने ली है दही, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, और आलू को मैंने क्रश कर लिया है क्योंकि वो मुझे पकौड़ों के लिए चाहिए, और जो कि बहुत मज़ेदार हमारे आलू बनने वाले हैं। आप चाहें तो अपनी पसंदीदा वेजिटेबल डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि पोटैटो बहुत पसंद है पकौड़े में, तो मैंने ये डाला है। इसके अलावा मैंने प्याज चॉप की है, हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें। जी जनाब, पकौड़ों के नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है। जी, मैंने इमली का पेस्ट लिया है, पल्प, जो कि मैंने उसको भिगो के रख दिया था, और मैं अब जग में इसको बना रही हूँ। बेसन मैंने लिया है तकरीबन 2.5 कप के करीब लिया है, और 1 पाव मैं दही ली है, लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी डेढ़ से 2 चम्मच मैंने ली है। इसके अलावा नमक इसमें मैं शामिल कर दूंगी, और इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने पानी देगची में बॉईल करने रख लिया था। वो इसलिए कि जब बहुत टाइम लगता है हमें पानी में कढ़ी को गर्म करने में, तो पानी तकरीबन 3 गिलास मैंने बॉईल करने पहले से रख दिया था, और अब मैं इसको इसमें मिक्स करके इसको पकाऊंगी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अच्छी तरह से, क्योंकि पानी हमारा पहले से गर्म था। अच्छी तरह से दही हमने इसको चला लिया। इसमें मैंने नमक, लहसुन, अदरक सब अच्छी तरह से शामिल करके अब मैं इसको हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दूंगी। और जब तक हम तैयारी करेंगे अपने पकौड़ों की, जी जनाब, इमली मैंने इसमें डाल दी है, और मैं इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। और अब मैं तैयारी करूंगी अपने पकौड़ों के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैंने अभी से जब पकड़ा था मैंने डाल दिया है इसमें, ताकि अच्छी सी स्मेल आती है। और बेसन मैंने लिया है तकरीबन 2 से 2.5 कप बेसन ही लिया है। साबित धनिया, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा अच्छी तरह से इसमें मैंने मिला लिया है, और ये चीज़ें पकौड़ों को और मज़ेदार से बनाती हैं। आलू तकरीबन 3 आलू मैंने क्रश कर लिए छोटे छोटे से, और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि हमारे पकौड़े जब बनेंगे, आप इसमें जितना कुछ डालें, अनारदाना भी डाल सकते हैं आप, और भी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी मैंने वो उसमें मिक्स कर दी है सारी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी हस्बे ज़रूरत डालकर इसको एक पेस्ट की तरह बना लूँगी, और तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बेकिंग सोडा नहीं डालूँगी। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक रखूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी कढ़ी ज़रा टाइम लेती है। और अब मैं इसको पकौड़े बना रही हूँ, और कढ़ी भी हमारे तकरीबन 40 से 50 मिनट हमारी कढ़ी को पकते हुए हो गए। और पकौड़े बनाने के साथ मैं साथ ही साथ पकौड़े उसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर पकौड़े में अब आप बना रहे हैं और साथ में आपके फैमिली में देख लिया पकौड़े बनते हुए, तो मैं तो कोशिश करती हूँ जल्दी से पकौड़े दही उसमें डाल दूँ बेसन में, वरना तो पकौड़े आधे ही रह जाते हैं। तो जनाब, मैं तो जल्दी जल्दी फ्राई करके इसके पकौड़े उसमें पेस्ट में डालती जाती हूँ, और अपनी भी बचत हो जाती है और पकौड़ों की भी बचत हो जाती है। तो जनाब, हमारे बन रही है कढ़ी इतनी शानदार सी, और साथ साथ हमारे पकौड़े भी बन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यकीनन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इसके बाद कढ़ी ज़रूर बनाएंगे। कढ़ी होती है ऐसी चीज़ है, और एक तरह से एक रिवायत है कि हम लोगों की ही अपनी बनाई हुई है कि कोई बेसन की बनी हुई चीज़ जैसे कढ़ी हो तो ज़रूर नेबर वगैरह में भेजी जाती है, या अपने रिलेटिव में अगर नज़दीक हो। तो मैं भी यही करती हूँ। तो मैंने पकौड़े बना लिए हैं, और इसमें अच्छी तरह से डाल के पका के अब ये भगार के लिए जो मैंने चीज़ें रखी थी उसकी जो भी उसमें भी मैं बहुत सारे भगार लगा रही हूँ। कहते हैं कि 6-7 किस्म का तड़का अगर लगाया जाए
तो कड़ी बहुत ही शानदार बनती है। तो मैंने लिया है कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, और मैं इसका भगार लगा रही हूँ। आप चाहे कलौंजी भी मिला सकते हैं, राई भी मिला सकते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 5 ही चीज़ों का भगार लगा रही हूँ। और हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। और भगार लगते ही आप इसको राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही आपको लुत्फ़ आने वाला है, मज़ा आने वाला है कि जनाब कड़ी तो हो गई है तैयार और हम भी हो गए हैं तैयार। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।